नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। लोकसभा चुनाव के हर तथ्य, हर रिपोर्ट और हर किस्सा कोशिश करेंगे आपके साथ साझा करने की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज बात होगी नामांकन रैली की। नामांकन रैली में आ रही भीड़, क्या ये वो वोटर है जो उस प्रत्याशी को जिताएगा? और अगर ऐसा है तो बहुत सारी चुनौतियां हर पार्टी के लिए खड़ी होंगी, क्योंकि हाल ही में जिस तरह की नामांकन रैलियां हुई हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं। और कोटा की अगर बात करें या दूसरी और जगहों की, क्योंकि वहाँ का भी गणित बहुत कुछ कहता है। लेकिन आज मैं बात करूंगी बाड़मेर और बांसवाड़ा की, जहाँ पर सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला होने वाला है और जिसमें से बाड़मेर तो सबसे ज्यादा हॉट सीट धीरे धीरे बनती जा रही है। तो क्या बाड़मेर और बांसवाड़ा में नामांकन रैली में जिस तरह की भीड़ आई है, चाहे वो राजकुमार रोत हो जो पहुंचे थे नामांकन करने के लिए, और तमाम दूर तक आप देखेंगे लोग ही लोग नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उमेदाराम बेनीवाल, उन्होंने भी नामांकन रैली की प्रत्याशी सभा की है। और उस सभा में भी भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बाड़मेर की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार अ, सुबह 10-11 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक जाम की स्थिति शहर में बन गई थी। यहाँ तक कि हरीश चौधरी, उन्होंने तो नामांकन सभा स्थल से ये भी कहा था कि जो लोग वाहन नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि जाम हो गया है, तो वो लोग पैदल भी आ सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ जो है वो बाड़मेर में हो गई होगी। लेकिन इस भीड़ से क्या ये मान लें कि अब माहौल उमेदाराम के पक्ष में है, यानी जो रविंद्र भाटी के पक्ष में माहौल बताया जा रहा था। लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, या अब जब वो नामांकन सभा करने वाले हैं खुद रविंद्र भाटी, और आज ये तस्वीरें सामने आएंगी, तो क्या उसको देखें तो क्या वो भीड़ अलग होगी, ये भीड़ अलग होगी? और अगर ऐसा है तो फिर कैलाश चौधरी का क्या होगा? क्योंकि उमेदाराम बेनीवाल और फिर रविंद्र भाटी के बीच में ये मानने की मुकाबला होना वाला है, ऐसे सवाल हैं। वहीं बांसवाड़ा का भी जिक्र किया। राजकुमार रोत के नामांकन सभा में अगर इतनी भीड़ है तो फिर सवाल ये है कि क्या महेंद्रजीत मालवीय को बीजेपी अगर ले चुकी है, प्रत्याशी बना चुकी है, तो उसका फायदा होगा या नहीं, या जो आदिवासी पार्टी है वो फायदा ले जाएगी? फिर ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है, और उसके बावजूद भी कांग्रेस में देर रात तक ये मंथन चलता रहा कि बाप पार्टी यानी बीएपी से गठबंधन किया जाए या फिर नहीं किया जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है, कुछ नेता कह रहे हैं कि गठबंधन करना चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, वरना उस क्षेत्र में, क्योंकि वहां पे उपचुनाव भी होना है बागीदोरा में, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव भी है, दोनों के लिए प्रत्याशी खड़ा करना है। राजकुमार रोत यानी बाप पार्टी जो है वो तो प्रत्याशी खड़ा कर चुकी है उपचुनाव के लिए भी, और खुद राजकुमार रोत ने कल बड़ी भारी भारी भीड़ के साथ, समर्थकों के साथ अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है, तो वो तो अब बैक नहीं होने वाली है। कांग्रेस क्या करेगी? क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में, या फिर नहीं उतारेगी? और नहीं उतारेगी तो जैसा कि और नेता जब मीटिंग कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व उस क्षेत्र में कहाँ बचेगा, उस क्षेत्र में कितनी कमजोर कांग्रेस हो जाएगी। तो क्या अब उस पर ही मंथन चल रहा है और अब आखिरी दिन ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस गठबंधन करने वाली है, और या फिर मजबूरी में किसी नेता को उतारना पड़ेगा? क्योंकि गौरव वल्लभ भी अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं, तो कांग्रेस के लिए समस्या ये भी खड़ी हो गई है कि आखिर कांग्रेस में नेता रुक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रुक रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं वो ये हैं कि हम सनातन विरोधी नहीं हो सकते, राम विरोधी नहीं हो सकते, हम हमारी बात को नहीं सुना जाता है। बहरहाल गुजरात में भी कुछ कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई है, क्योंकि कोई प्रत्याशी है ही नहीं। वहीं बीजेपी में भी रोचक स्थिति है, लेकिन फिलहाल हम बांसवाड़ा पर एक बार फिर से लौट आते हैं।
बांसवाड़ा का जिक्र इसीलिए क्योंकि कल की जो तस्वीरें आई, शायद अभी तक कल से पहले बांसवाड़ा का जिक्र इतना नहीं था, क्योंकि जब महेंद्रजीत मालवीय बीजेपी में चले गए तो उसके बाद ये बात तय हो गई कि कांग्रेस या तो प्रत्याशी उतारेगी या राजकुमार रोत के साथ में बाप पार्टी के साथ में गठबंधन कर लेगी। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ, तो महेंद्रजीत मालवीय को मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा था। हालांकि अब महेंद्रजीत मालवीय की भी आज सभा है और उसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं, तमाम नेता मौजूद रहेंगे और वो भीड़ भी बहुत कुछ कहेगी। लेकिन उस भीड़ को, या जो बांसवाड़ा में राजकुमार रोत के लिए भीड़ आई उसको, या उमेदाराम बेनीवाल के लिए बाड़मेर में जो भीड़ आई उसको, या रविंद्र भाटी की नामांकन सभा में आज जो भीड़ आ सकती है, या फिर अभी तक जो भीड़ चल रही है उसको वोटर मान लिया जाए, तो चुनौतियां कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन जीत रहा है, ऐसे सवाल हैं। लेकिन जो मोदी की सभा में लोग आए थे, जयपुर कोटपुतली में जब सभा हुई, वो वाकई में देखने लायक थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सचिन पायलट को वहां पर समर्थन दे रहे थे कि सचिन पायलट जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने भी आ, उस सभा को और प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी कई सभाओं को कवर किया है, वो जब आते हैं लोगों की भीड़ होती ही होती है। और जयपुर में इससे पहले भी इस तरह की भीड़ आई थी प्रधानमंत्री के जब संबोधन हुआ था विधानसभा चुनाव में, उस वक्त भी इसी तरह की भीड़ थी और गजब का करिश्मा जो है वो नजर आया था। बहरहाल बांसवाड़ा का मैं रुख कर रही थी। बांसवाड़ा में जब कल नामांकन भरने राजकुमार रोत गए तो बहुत सारी भीड़ थी और उस भीड़ ने अब सबको अट्रैक्ट किया है कि क्या ये आदिवासी पार्टी चुनौती महेंद्रजीत मालवीय के लिए बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि राजकुमार रोत जब चुनाव विधानसभा का लड़े हैं तब भी उन्होंने सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। इससे पहले 2018 में वो सबसे कम उम्र के विधायक थे और ये पार्टी धीरे धीरे अस्तित्व में आई है। क्योंकि देखिए आदिवासियों के बीच में से वो निकले हुए हैं तो आदिवासियों का एक कनेक्शन अपने आप हो जाता है। कांग्रेस के साथ में गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो शायद आज तय हो जाए, या आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब ये तय भी हो चुका होगा। लेकिन एक चीज जो गहलोत ने अब से कुछ दिन पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि शर्तों को छोड़ देना चाहिए आदिवासी पार्टी को और साथ में मिलके देश को बचाने के लिए गठबंधन कर लेना चाहिए। तब एक्स पर पार्टी ने डाला, पोस्ट शेयर किया कि 2012 का वो वक्त था जब आरक्षण की हम मांग कर रहे थे और उस दौरान जब आईएएस के नेतृत्व में आपसे मिले थे तब भी आपने धोखा दिया था, बार बार हमको धोखा देते रहे हैं। तो क्या ये कुछ बातें हैं जो खल रही हैं या फिर नहीं, अब ये तो शायद थोड़े वक्त में पता चल जाएगा कि आखिर क्या होना है। लेकिन अगर कांग्रेस और बाप पार्टी का गठबंधन होता है तो ये किस तरह से रोचक होगा और महेंद्रजीत मालवीय के लिए चुनौती होगा, ये आपको बताती हूँ। अगर 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में कनक मल कटारा जीते थे और उस वक्त उनको 7 लाख के आसपास वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4,06,000 के आसपास वोट मिले थे और ट्राइबल पार्टी को 2,05,000 के आसपास वोट मिले थे। तो ये 2 लाख वोट जो है कांग्रेस से खिसक गए मान लीजिए, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस का आदिवासियों के बीच में दबदबा रहा है। तो अब अगर गठबंधन बाप पार्टी और कांग्रेस का होता है तो आप 4 लाख प्लस 2 लाख मिला लीजिए, 6 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास वोट मान लीजिए। तो अब ऐसे में 7 लाख जब 2019 में बीजेपी को मिले थे और अब उसी हिसाब से अगर आप मानेंगे तो चुनौती बीजेपी के लिए हो सकती है बांसवाड़ा में। लेकिन ये गठबंधन पर तय होगा कि क्या होगा। हाँ, एक और चीज, क्योंकि कल जब नामांकन रैली थी या जो सभा थी उसमें रमीला खड़िया के बेटे राहुल खड़िया नजर आए थे राजकुमार रोत के साथ, वो पहले भी नजर आ चुके हैं। और इसके अलावा बांसवाड़ा के विधायक है अर्जुन बामनिया, उनके बेटे विकास भी नजर आए थे कल। और इस दौरान जब राजकुमार रोत बोल रहे थे तो उन्होंने महेंद्रजीत मालवीय के ऊपर भी कटाक्ष किया है, बीजेपी पर भी बोला है हमला, लेकिन कांग्रेस के लिए वो कुछ नहीं बोले। तो ये संकेत दे रहे हैं। बहरहाल अब
क्योंकि 76% आदिवासियों की वहाँ पर जनसंख्या है, या कहें कि वोटर वहाँ पर 76% संख्या वहाँ पर आदिवासियों की है। बाकी ओबीसी 10% ही है, मुस्लिम 1.5%, एससी 3.5% और 5 से 7% जो है वो सामान्य है। तो कुल मिलाकर देखें तो 76% आदिवासी सबसे ज्यादा वोटर है। तो ये अब बांसवाड़ा भी एक चिंताजनक स्थिति बन गई है। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि नामांकन सभाओं में आने वाली जो भीड़ है, क्या वो वोटर होगी या वोटर में तब्दील होगी? अगर ऐसा होता है तो उमेदाराम बेनीवाल के लिए स्थिति बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं मान सकते हैं। अगर ये वोटर में तब्दील होती है तो फिर रविंद्र भाटी के लिए भी चुनौती नहीं मान सकते हैं, तो फिर प्रहलाद गुंजल के लिए भी नहीं मान सकते हैं। ये मान सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला में टक्कर रहेगी, क्योंकि ओम बिरला के यहाँ भी भीड़ आई। तो वहीं राजकुमार रोथ बाजी मार ले जाएंगे अगर ये भीड़ जो है वोट में तब्दील होती है। तो धीरे धीरे तस्वीर सामने आती जाएगी, और आज जो रविंद्र भाटी सभा करेंगे उससे और नज़ारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, पसंद आया हो तो। नमस्कार।